परसेंट लोग घुमा फिराकर सिर्फ यही कहने, यही पूछने आते हैं कि हमें धन की कमी है, कर्जा है, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हुई। शादी भी तो लक्ष्मी है, धन ही है, घर में लक्ष्मी आने को ही धन कहते हैं। तो इस प्रकार हर एक आदमी किसी न किसी तरह हो घुमा फिराकर धन ही चाहता है। आप कहते हैं ऐसा नहीं है, संसार में धन की बहुत जरूरी है। धन के बाद गुरु का नंबर आता है, कभी लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा, वो बात अलग है। तो मैंने सोचा क्योंकि अगर आपसे छुटकारा पाना है मुझे, तो आपको धन देकर दूर कर देना, और जो मेरे हैं वो कैसा ही धन लेकर भी नहीं लेकर भी आएंगे मेरे पास, गारंटी आएंगे, उतना भी विश्वास है। ये आपके पास से नहीं, बहुत दिनों से या बहुत वर्षों से बात चल रही। अभी हम देखते हैं कभी कभी हमारे शिशु महाराज, ऐसा एक राजा था, उस राजा के पास एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण क्या है, श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त करते हुए रोज हवन करता था राजा के लिए, धन आने के लिए वगैरह। राजा अच्छा गब्बर हो गया, बहुत सब कुछ हो गया। उसके बाद एक दिन हवन करते करते वो पढ़ रहा था, धनम अग्नि धनम वसु धनम यशो, ऐसा पढ़ रहा था लक्ष्मी सूक्त का। तो राजा ने उसको पूछ लिया, अरे अग्नि में धन कहाँ से, वायु में धन का, धन बोल तो पैसा है या धन, क्या बनाते यार तुम ब्राह्मण भी, ऐसा बोलने लगा राजा। तो अग्नि में धन है क्या, पानी में धन है क्या, वायु में धन है क्या, वसु में धन है क्या, क्या है ये धन का अर्थ क्या है? अब वो लोग, तो राजा कहने के बाद ब्राह्मण परेशान हो गया कि ऐसा, वो तो रोज हवन करता था, रोज हवन करने में वो माहिर था, रोज हवन करके ही जीता था। तो राजा ने कहा, तेरे को ये कौन ये हवन यज्ञ करने का काम दिया है? मैं जैत्र यात्रा पे, युद्ध की यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मेरा रथ हाँ के रथ में बैठ, बोला ब्राह्मण को। और उस जमाने में ब्राह्मण का हाल क्या होता था? उसने बोला मैं यज्ञ वगैरह सब छोड़कर इसके साथ बैठ जाऊं, ये क्या बात है? राजा था, नहीं माने तो वो भी गलती अंदर डाल देता। उसने ब्राह्मण को लेकर रथ पे बिठा दिया, ब्राह्मण रथ चलाने लगा, राजा जैत्र यात्रा करने लगा। ब्राह्मण अपने मन ही मन पूजा करता, मन ही मन काम करता। राजा बहुत सब कुछ जीत के सब जैत्र यात्रा करके लौट रहा था। तो अब सब लोग, राजा के जितने भी सैनिक थे राज्य में, सब लोग आए कि राजा जैत्र यात्रा करके सब जीत लेके आया है। बहुत भीड़, इतनी भीड़ आई कि लोग आने लगे, बहुत लोग आए। उस भीड़ में हुआ क्या कि एक छोटा सा बच्चा रथ के नीचे आकर मर गया। और रथ के नीचे आके मर गया तो लगा ये तो गलती है। अब सब प्रजा ने क्या किया कि वो एक अच्छे घराने का लड़का था, और वो बच्चा मर जाने से सभी लोग आए और राजा के पास बोले, राजा ये बच्चा मर गया है, तुम्हारी ये जैत्र यात्रा को तुमने तो बलि चढ़ा दी। राजा को भी बुरा लगा। तो राजा बोला, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो रथ सारथी जो चला रहा है ना, उसकी गलती है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि राजा तुम्हें जब पता था मैं ब्राह्मण हूं, मैं सारथी नहीं हूं, मुझे इस सारथी के ऊपर बिठाया आपने और मेरे ऊपर डाल रहे हो, ये तो गलती तुम्हारी है। लेकिन जब न्यायपालिका बैठी, न्याय में तो सब लोग राजा की तरफ से न्याय देंगे ना। नहीं, कहा ये सारथी की गलती है, गलती के कारण वो बच्चा मर गया है, इसलिए इसको भी शिक्षा देनी चाहिए। अब ब्राह्मण के आंखों में आंसू आए और बोला कि मेरे को नहीं है, ऐसे रथ नहीं चलाने आता, मुझे बिठाकर, मेरी गलती नहीं है, फिर भी उस ब्राह्मण का लड़का रथ के चक्र के नीचे आया, जो रथ खड़ा था, फिर भी उसका दोषी मुझे ठहराया जा रहा है, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सच है? और बोले कि राजा की गलती नहीं है, इस ब्राह्मण की गलती है। राजा बहुत गुस्से में आ गया और ब्राह्मण को बोला, चल तो गाँव, इस राज्य से निकल जा, बाहर निकल जा। ब्राह्मण उतरा और ब्राह्मण ने क्या किया, हाथ में जल मंगवाया, जल मंगवा के फिर वही सूक्त पढ़ा, लक्ष्मी सूक्त वही पढ़ा। उसमें वसु को, वरुण को, अग्नि को, जल को, सभी को भी धन कहा गया है, और वायु यानी प्राण, वायु को भी प्राण कहा गया है। 16 बार प्राण उस मंत्र को पढ़ते हुए उस जो मर गया था उस बच्चे के ऊपर पानी छिड़का, बच्चा उठ के खड़ा हो गया। सब लोग आश्चर्य चकित रह गए और ब्राह्मण वहां से चले जाने लगा। लेकिन सब लोग ने पांव पड़े और कहा, आ जाओ। बोला, इससे इतना अपमान सहकर तो मैं नहीं आ सकता, मैं चले जाता हूँ। ब्राह्मण ने एक बार पलट के राजा की तरफ देखा, प्रजा की तरफ देखा, और वो गांव के बाहर चला गया। जैसा ही गांव के बाहर चला गया, ब्राह्मण फिर यज्ञ करने, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और यज्ञ करने लगा।
रोज का जैसा यज्ञ करता था करने लगा। तीसरे दिन क्या चमत्कार हुआ कि गांव में जितने भी चूल्हा लगाकर खाना पका रहे, अग्नि ठंडी, अग्नि में से गर्मी नहीं आती, सूर्य ऊपर से है उसमें से गर्मी नहीं आती, कुछ भी दीपक जला रहे उसमें से गर्मी नहीं आती, अग्नि ठंडा हो गया। अग्नि तो जल रहा है लेकिन गर्मी नहीं आ रही। अब सब लोग प्रजा ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, सब ठंडा अग्नि छू ले रहे थे, अग्नि में हाथ डाल रहे हैं, अग्नि में बैठ रहे हैं, फिर भी अग्नि नहीं जला रहा है, ये हुआ क्या? तो राजा को किसी ने कहा तुम जिस ब्राह्मण को राज्य के बाहर निकाल दिए हो, ब्राह्मण एक खेत के नीचे बैठकर यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में बैठा हुआ है, और ये जो ऐसा हो रहा है इसके कारण क्या हो सकता है ये करने वाला हम उस ब्राह्मण को पूछेंगे जिसने उसी लक्ष्मी सुख से पढ़कर उस ब्राह्मण बालक को जो मर गया था उसको बचा लिया, तो उसके पास कोई ना कोई तो शक्ति होगी, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। जो अग्निहोत्र था, जो रोज यज्ञ करता था, तो सब लोगों ने जाकर उस ब्राह्मण को बुलाया कि भाई ऐसा हो गया है। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, तुम्हारे राजा ने तो कहा है कि यहाँ यज्ञ में, यहाँ सुख में, उसमें कुछ भी बल नहीं है, ऐसा कहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो तुम करो, कुछ तो करो। बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे एक बात बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये है जो तुम्हें बात कर रहा हूँ, ये बात बोलने के लिए अगर राजा बुलाता है तो मैं जरूर आता हूँ। तो आखिरकार उतर कर राजा आया, ब्राह्मण के पांव पड़ा और बोला चलो। तो ब्राह्मण सीधा उनके घर में गया। घर में जाकर एक पलंग के नीचे एक छोटा सा बालक जैसा एक गुड़िया थी, उस गुड़िया को उठाया और गुड़िया को उठाकर आकर जलाने लगा। तो राजा ने कहा ये गुड़िया कहाँ से, ये कहाँ है? तो कहा राजा तुम्हारे पीछे मेरे बीच में जो संख्यता थी, इसके लिए तुम्हारी महारानी मैं यहाँ से निकल जाऊं इसके लिए उसने एक पिशाच को पाल के रखा था, और वो पिशाच के कारण तुम्हारा मेरा झगड़ा हुआ और गांव अपने राज्य में यज्ञ नहीं हुआ। और आज हम ये अनुभव कर रहे हैं वो पिशाच उनके पलंग के नीचे था, उस पलंग के नीचे के पिशाच को मैं लेकर आज जला रहा हूँ। मैं जाकर जला देने के बाद जैसा ही उसने जाकर उस पिशाच को जला दिया, फिर जहां जहां अग्नि प्रज्वलित हो गई तो राजा ने महारानी को बुलाया और कहा ये क्या है? तो महारानी ने अपनी गलती मान ली कि तुम्हारे में ब्राह्मण घर से निकल जाए और उसको तुम बार बार बहुत ही एक मानते थे कि इसका यज्ञ श्रेष्ठ है, धन आता है, ये आता है, सब कहता है। तो ब्राह्मण के ये कहने के बाद उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण ये यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञ से क्या होता है? उन्होंने कहा हमारे में पुष्पांजलि बोलते समय हम कहते यज्ञेन यज्ञमेजन्ते देवाः स्थानि धर्माणि भगवान्यासं देहनाकं महिमानः सदिं पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। या इसका अर्थ होता है जो यज्ञ करता है, यज्ञेन यज्ञमेजन्ते देवाः, यज्ञ में लीन हो जाता है। वो जो आदमी यज्ञ करते हुए अगर किसी देवता को साधना करना है, साध्य करना है, यज्ञेन यज्ञमेजन्ते देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्, धर्म के अनुसार उसको प्रसन्न करना है, तो दानि धर्माणि प्रथमान् यज्ञेन यज्ञमेजन्ते देवाः प्रथमान्यासं देहनाकं, उसके साथ अगर देव को साध्य करना है तो यज्ञ करो, यज्ञ करके देवता को साध्य कर सकते हैं, इसलिए मैं हम यज्ञ करते हैं और देवताओं को साध्य करने का विधान। तो वो बाद में कहता है कि इस संसार में अपन हर एक आदमी 3 गुणों से बंधा हुआ है। वो गुण है, एक ऋषि गुण है, दूसरा देव गुण है और तीसरा पितृ गुण है। ऋषि गुण जो बालक ब्रह्मचर्य से रहकर वेद विद्या या विद्या का अध्ययन करता है उससे ऋषि गुण चला जाता है, और यज्ञ करने से देवता का ऋण चला जाता है, और संतान को पुत्र प्राप्ति को करने से पितृ चला जाता है। 3 गुणों से जो छुटकारा पाता है वो श्रेष्ठ आदमी है। और इन 3 गुणों को तीनों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ता है ये उसने समझाया कि यज्ञ करना जिस जहां होता है वहां देवता आते हैं, और देवता जहां आते हैं वहां ये हम इन 3 गुणों से बाहर, जब इन 3 गुणों से बाहर आते हैं हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं, हमारे ऊपर कृपा प्राप्त होने लगती है और श्रेष्ठता होने लगती है। ऐसा उन्होंने समझाया। तो ये 3 गुण तो अपने को नहीं पहचानते, आध्यात्मिक गुण है, यानी हम जिस गुणों को देख नहीं सकते, ऋषि का ऋण हमें पता नहीं। जो आदमी ब्रह्मचर्य के साथ विद्या अध्ययन करता है उसको ऋषि गुण से जाता है, जो यज्ञ करता है वो देवता गुणों से जाता है, और जो बच्चे पैदा शादी करके बच्चा पैदा करते हैं वो पितृ से जाता है। और ये ऋण, ये तीनों ऋण जो चुकाता है उसका जीवन एक मानव से होता है। लेकिन इसके बाद आता है आधिभौतिक ऋण। आधिभौतिक ऋण किसी के पास से पैसा लेना, किसी की खेत ले लेना, किसी को चाकू बताकर घर ले लेना, हड़प लेना, ये सब एक प्रकार का ऋण है। नहीं तो बहन के साथ पैसे लेना और उसको लुटा देना, ये आधिभौतिक ऋण है। और इन ऋणों के कारण भी हमें बाधा उत्पन्न होती है और धन हमारे पास नहीं आता, और जिस धन को नहीं आता, धन नहीं आता तो हम कर्जदार हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते दुख आप अनादर।